नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे रीट साइकोलॉजी, जो 24 तारीख को सुबह पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, उसके ये 30 प्रश्न है। तो चलिए, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये कोहलर का वर्दीमर थे, और प्रमुख रूप से तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन वर्दीमर ने किया था। वर्दीमर ऑप्शन में नहीं है तो कोहलर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? तो अंतिम चरण है निष्पादन का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। फिर देखिए, समायोजन के लिए रक्षा युक्तियाँ, तो रक्षा युक्तियाँ देखिए दोस्तों, ये प्रस्तुत की थी सिगमंड फ्राइड महोदय ने। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के नियमों का हिस्सा नहीं है? तो देखिए दोस्तों, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये तो है, और साहचर्य का नियम है, ये गुण नियमों में है। तो ये तीन अलग है, चौथा अपने आप ही अलग हो गया। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक है? तो प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा एवं स्वेगात्मक अवस्था, ये मनोवैज्ञानिक कारक है। फिर देखिए, डब्ल्यू एलन है, ये दोस्तों किससे संबंधित है? बार बार इससे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, तो ये सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित है। शाम को भी इससे संबंधित प्रश्न आ गया था हिंदी में। अगला देखिए, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? तो पुरस्कार हो जाएगा निश्चित तौर पर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? तो शिक्षण का प्रकार नहीं पूछा है, तो इसका हो जाएगा प्रदर्शन स्तर, ये नहीं है। बोध स्तर, समृद्धि स्तर, चिंतन स्तर, तो ये 3 है दोस्तों, और प्रदर्शन स्तर है, ये नहीं है। अगला देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2005 में। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आंकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? आंकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो ये दोस्तों उपलब्धि नहीं है, ठीक है, बाकी ये सारे हैं। अगला देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है, तो ये क्रियात्मक अनुसंधान है, इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा निदानिक। अगला देखिए, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये मूल्यांकन, ये सत्य नहीं है। बाकी देखिए दोस्तों, उपलब्धि परीक्षण, कोई भी परीक्षण हो, उसके निर्माण की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, मानकीकृत होना चाहिए वो, और व्यापकता होनी चाहिए उसमें। तो ये कोई सा भी परीक्षण हो, उसकी विशेषता होती है। तो यहाँ पर ये 3 अलग हो रही है, चौथा ही अपने आप अलग हो रहा है। फिर देखिए, सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था में निम्न में से कौन सी नहीं है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था, ये अवस्था नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये तीसरी अवस्था के अंदर विकसित होती है। तो ये 3 अवस्थाएं हैं। फिर देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, कौन सी अवधारणा है वो संबंधित नहीं है, तो इसका हो जाएगा अधिग्रहण। नेक्स्ट देखिए, जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्रों पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुणों को नियंत्रित करता है, कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एलील। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत भिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिक्षमता में अंतर। नेक्स्ट देखिए, बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदत निर्माण। अगला देखिए, 19 नंबर, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला वाला सत्य नहीं है दोस्तों, बाकी सारे के सारे क्या है? सत्य है। विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। विकास के प्रारूप पूर्वान्वय होते हैं। अगला देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो कोहलबर्ग के द्वारा। अगला देखिए, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग, तो त्रिआयामी सिद्धांत दिया था दोस्तों, त्रिआयामी सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? तो भाटिया बैटरी है, ये निष्पत्ति परीक्षण है दोस्तों। भाटिया बैटरी में 5 तरह की मालाएं होती है, और उसके आधार पर ये भाटिया परीक्षण है वो किया जाता है। अगला देखिए, 23 नंबर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है?
तो कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? अधिगम समानता, ये सत्य नहीं है, बी वाला। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया? नहीं किया गया पूछा है आपसे, तो पाल कास्टाव है, रॉबर्ट मैक्रेक। फिर देखिए 25 कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण निदान के लिए वैध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, MMPI। ठीक है, मल्टीपल मेजिफेलिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। अगला देखिए 567 कथन होते हैं जिसमें कुसुमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? तो ये द्वंद्व है दोस्तों, बचाओ बचाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, बचाओ बढ़ाओ बढ़ाओ बचाओ। ठीक है, ये निर्णय लेने से संबंधित है। इसमें दो स्थितियों के बीच जूझा रहता है व्यक्ति। फिर देखिए जेबी गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालक की विशेषता कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? चिंतन में समानुभूति नहीं है, बाकी सारी है दोस्तों। ये सृजनात्मक बालक की विशेषता बहुविध उत्तर, लचीलापन, मौलिकता। फिर देखिए ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है, ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाउन्स लक्षण। अगला देखिए प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपचारात्मक अध्यापन। फिर देखिए कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का प्रकार है? कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का प्रकार है? तो डिसलेक्सिया। तो ये दोस्तों 30 प्रश्न थे। कोई प्रश्न दोस्तों जल्दबाजी की वजह से अगर गलत हो गया होगा बोलते टाइम तो नीचे दोस्तों पिन कर दूंगा, बाकी गलत नहीं है कोई सा भी आंसर, फिर भी कई बार हो जाता है तो नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में वो पिन कर दूंगा, तो आप देख लेना चाहिए।